अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को प्रतिष्ठित मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी है, ताकि उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाए। वास्तव में वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। हमने इससे पहले मूसा को किताब दी थी और उसे बनी इसराइल के लिए मार्गदर्शन का साधन बनाया था, इस ताकीद के साथ कि मेरे सिवा किसी को अपना कार्य साधक न बनाना। तुम उन लोगों की संतान हो जिन्हें हमने नूह के साथ नौका पर सवार किया था, और नूह एक शुक्रगुजार बंदा था। फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात से भी सावधान कर दिया था कि तुम 2 बार जमीन में बड़ा उपद्रव मचाओगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। आखिरकार जब उनमें से पहली सरकशी का अवसर आया तो ऐ बनी इसराइल, हमने तुम्हारे मुकाबले पर अपने ऐसे बंदे उठाए जो बड़े ही शक्तिशाली थे, और वे तुम्हारे देश में घुसकर हर ओर फैल गए। ये एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। उसके बाद हमने तुम्हें उन पर प्रभुत्व का अवसर दे दिया और तुम्हें माल और औलाद से मदद दी और तुम्हारी संख्या पहले से बढ़ा दी। देखो, तुमने भलाई की तो वो तुम्हारे अपने ही लिए भलाई थी, और बुराई की तो वो तुम्हारे अपने ही लिए बुराई सिद्ध हुई। फिर जब दूसरे वादे का समय आया तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर आच्छादित किया, ताकि वे तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद यानी बैतुल मक़दिस में उसी तरह घुस जाएं जिस तरह पहले दुश्मन घुसे थे, और जिस चीज पर उनका हाथ पड़े उसे तबाह करके रख दें। हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर दया करे, लेकिन अगर तुमने फिर अपनी पूर्ववत नीति दोहराई तो हम भी फिर अपनी सजा की पुनरावृत्ति करेंगे, और नेमत की नाशुक्री करने वालों के लिए हमने जहन्नम को कारागार बना रखा है। वास्तविकता ये है कि ये कुरान वो मार्ग दिखाता है जो बिल्कुल सीधा है। जो लोग इसे मानकर भले काम करने लगें, उन्हें ये शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है, और जो लोग आखिरत को न माने उन्हें ये सूचना देता है कि उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। इंसान बुराई उस तरह मांगता है जिस तरह भलाई मांगनी चाहिए। इंसान बड़ा ही उतावला है। देखो, हमने रात और दिन को 2 निशानियां बनाया है। रात की निशानी को हमने प्रकाशहीन बनाया और दिन की निशानी को प्रकाश युक्त कर दिया, ताकि तुम अपने रब का अनुग्रह यानी रोजी खोज सको और महीने और वर्ष का हिसाब मालूम कर सको। इसी तरह हमने हर चीज को अलग अलग स्पष्ट करके रखा है। हर इंसान का शकुन हमने उसके अपने गले में लटका रखा है, और क़यामत के दिन हम एक लेख उसके लिए निकालेंगे जिसे वो खुली किताब की तरह पाएगा। पढ़ अपना कर्म पत्र, आज अपना हिसाब लगाने के लिए तू खुद ही काफी है। जो कोई सीधा मार्ग अपनाए उसका सीधे मार्ग को अपनाना उसके अपने ही लिए लाभकारी है, और जो पथभ्रष्ट हो उसकी पथभ्रष्टता का वबाल उसी पर है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ न उठाएगा, और हम अजाब देने वाले नहीं हैं जब तक कि लोगों को सत्य और असत्य का अंतर समझाने के लिए एक संदेश वाहक न भेज दें। जब हम किसी बस्ती को विनष्ट करने का इरादा करते हैं तो उसके संपन्न लोगों को आदेश देते हैं, और वे उसमें नाफरमानियां करने लगते हैं। तब अजाब का फैसला उस बस्ती पर चस्पा हो जाता है और हम उसे तबाह करके रख देते हैं। देख लो, कितनी ही नस्लें हैं जो नूह के बाद हमारे आदेश से तबाह हुईं। तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से पूरी तरह परिचित है और सब कुछ देख रहा है। जो कोई इस दुनिया में जल्दी प्राप्त होने वाले लाभों का इच्छुक हो, उसे
यहीं हम दे देते हैं जो कुछ भी जिसे देना चाहें, फिर उसके भाग्य में नरक लिख देते हैं जिसे वो तापेगा तिरस्कृत और दयालुता से वंचित होकर। और जो आखिरत का इच्छुक हो और उसके लिए प्रयास करे जैसा कि उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और हो वो ईमान वाला, तो ऐसे हर व्यक्ति के प्रयास की कद्र की जाएगी। इनको भी और उनको भी, दोनों पक्ष वालों को हम दुनिया में जीने का सामान दिए जा रहे हैं। ये तेरे रब का प्रदान है और तेरे रब के प्रदान को रोकने वाला कोई नहीं है। मगर देख लो, दुनिया ही में हमने एक गिरोह को दूसरे के मुकाबले में कैसा आगे रखा है, और आखिरत में उसके दर्जे और भी अधिक होंगे और उसकी प्रतिष्ठा और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर होगी। तू अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न बना, नहीं तो तिरस्कृत और असहाय बैठा रह जाएगा। तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की बंदगी न करो मगर सिर्फ उसकी। माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ तक न कहो, न उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे आदर के साथ बात करो और नम्रता और दयालुता के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि पालनहार इन पर दया कर, जिस तरह इन्होंने दयालुता और करुणा के साथ मुझे बचपन में पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम नेक बनकर रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए माफ करने वाला है जो अपनी गलती पर सावधान होकर बंदगी की नीति की ओर पलट आए। नातेदार को उसका हक दो और मोहताज और मुसाफिर को उसका हक। फजूल खर्ची ना करो। फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अगर उनसे अर्थात मोहताज नातेदारों, गरीबों और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो, इस कारण कि अभी तुम अल्लाह की उस दयालुता को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो उन्हें नर्म जवाब दे दो। न तो अपना हाथ गर्दन से बांधे रखो और न उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि निंदित और बेबस बनकर रह जाओ। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों के हाल की खबर रखता है और उन्हें देख रहा है। अपनी संतान को निर्धनता के डर से कत्ल ना करो। हम उन्हें भी रोजी देंगे और तुम्हें भी। वास्तव में उनका कत्ल एक बड़ी खता है। व्यभिचार के करीब न फटको, वो बहुत बुरा कर्म है और बड़ा ही बुरा रास्ता। किसी जान को ना मारो जिसे अल्लाह ने हराम किया है, सिवाय इसके कि हक और इंसाफ को यही अपेक्षित हो, और जिसका कत्ल जुल्म के साथ किया गया हो उसके वली को हमने किसास की मांग का हक दिया है। अतः चाहिए कि वो कत्ल में सीमा से आगे न बढ़े, उसकी सहायता की जाएगी। अनाथ के माल के पास न फटको सिवाय उत्तम रीति के, यहां तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। प्रतिज्ञा का अनुपालन करो। बेशक प्रतिज्ञा के विषय में तुम्हें जवाब देना होगा। पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो और तौलो तो ठीक तराजू से तौलो। ये अच्छा तरीका है और परिणाम की दृष्टि से भी यही अच्छा है। किसी ऐसी चीज के पीछे न लगो जिसका तुम्हें ज्ञान न हो। यकीनन आंख, कान और दिल सभी के विषय में पूछा जाएगा। जमीन में अकड़ कर न चलो। तुम न जमीन को फाड़ सकते हो न पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच सकते हो। इनमें से हर एक का बुरा पहलू तेरे रब की दृष्टि में अप्रिय है। ये वे तत्वदर्शिता की बातें हैं जिनकी तेरे रब ने तुझ पर वही की है। और देख, अल्लाह के साथ कोई दूसरा पूज्य न बना बैठ,
नहीं तो तू जहन्नम में डाल दिया जाएगा, निंदित और हर भलाई से वंचित होकर। कैसी आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटे देने की कृपा की और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग जबानों से निकालते हो। हमने इस कुरान में तरह तरह से लोगों को समझाया कि होश में आएं, मगर वे सत्य से और ज्यादा दूर ही भागे जा रहे हैं। ऐ नबी, इनसे कहो कि अगर अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी होते, जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो वे सिंहासन के स्वामी के स्थान को पहुंचने की जरूर कोशिश करते। पाक है वो और बहुत उच्च है उन बातों से जो ये लोग कह रहे हैं। उसकी पाकी तो सातों आसमान और जमीन और वे सारी चीजें बयान कर रही हैं जो आसमान और जमीन में हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह यानी पाकी बयान न कर रही हो, मगर तुम उनकी तस्बीह समझते नहीं हो। वास्तविकता ये है कि वो बड़ा ही सहनशील और माफ करने वाला है। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान न लाने वालों के बीच एक पर्दा डाल देते हैं और उनके दिलों पर ऐसा खोल चढ़ा देते हैं कि वे कुछ नहीं समझते और उनके कानों में बोझ पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब की चर्चा करते हो तो वे नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं। हमें मालूम है कि जब वे कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो वास्तव में क्या सुनते हैं, और जब बैठकर आपस में कानाफूसियां करते हैं तो क्या कहते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं कि ये तो जादू का मारा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पर छांटते हैं। ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। वे कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियां और मिट्टी होकर रह जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। उनसे कहो तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ या इससे भी ज्यादा कठोर कोई चीज जो तुम्हारे जी में जिंदगी पाने से बहुत दूर हो, फिर भी तुम उठकर रहोगे। वे अवश्य पूछेंगे कौन है वो जो हमें फिर जीवन की ओर पलटा कर लाएगा। जवाब में कहो वही जिसने पहली बार तुमको पैदा किया। वे सिर हिला हिला कर पूछेंगे अच्छा तो ये होगा कब। तुम कहो आश्चर्य क्या कि वो समय निकट ही आ लगा हो जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे और तुम्हारा गुमान उस समय ये होगा कि हम बस थोड़ी ही देर इस हालत में पड़े रहे हैं। और ए नबी, मेरे बंदों अर्थात ईमान वाले बंदों से कह दो कि मुंह से वो बात निकाला करें जो उत्तम हो। वास्तव में ये शैतान है जो इंसानों के बीच बिगाड़ पैदा कराने की कोशिश करता है। वास्तव में ये शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से खूब परिचित है। वो चाहे तो तुम पर दया करे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। और ए नबी, हमने तुमको लोगों पर हवालेदार बनाकर नहीं भेजा है। तेरा रब जमीन और आसमानों में रहने वालों को ज्यादा जानता है। हमने कुछ पैगंबरों को कुछ से बढ़कर पद दिए और हमने ही दाऊद को जबूर दी थी। इनसे कहो पुकार देखो उन पूज्यों को जिनको तुम अल्लाह के सिवा अपना कार्य साधक समझते हो। वे किसी तकलीफ को तुमसे न हटा सकते हैं न बदल सकते हैं। जिनको ये लोग पुकारते हैं वे तो खुद अपने रब के पास पहुंच प्राप्त करने का वसीला ढूंढ रहे हैं कि कौन उससे अधिक निकट हो जाए, और वे उसकी दयालुता के उम्मीदवार और उसके अजाब से डरे हुए हैं। वास्तविकता ये है कि तेरे रब का अजाब है ही डरने के योग्य, और कोई बस्ती ऐसी नहीं है जिसे हम क़यामत से पहले विनष्ट न करें या कठोर अजाब न दें। ये ईश्वरीय लेख्य में अंकित है।
और हमको निशानियां भेजने से नहीं रोका मगर इस बात ने कि इनसे पहले के लोग उनको झुठला चुके हैं। अतः देख लो, समूद को हमने खुल्लम खुल्ला ऊंटनी लाकर दी और उन्होंने उस पर जुल्म किया। हम निशानियां इसीलिए तो भेजते हैं कि लोग उन्हें देखकर डरें। याद करो ए नबी, हमने तुमसे कह दिया था कि तेरे रब ने इन लोगों को घेर रखा है और ये जो कुछ अभी हमने तुम्हें दिखाया है उसको और उस पेड़ को जिस पर कुरान में लानत की गई है, हमने इन लोगों के लिए बस एक आजमाइश बनाकर रख दिया। हम इन्हें चेतावनी पर चेतावनी दिए जा रहे हैं, मगर हर चेतावनी इनकी सरकशी में अभिवृद्धि किए जाती है। और याद करो, जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया, मगर इब्लीस ने न किया। उसने कहा, क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया है? फिर वो बोला, देखो तो सही, क्या ये इस योग्य था कि तूने इसे मेरे मुकाबले में श्रेष्ठता दी? अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं इसकी पूरी नस्ल का उन्मूलन कर डालूं। बस थोड़े ही लोग मुझसे बच सकेंगे। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो जा, उनमें से जो भी तेरा अनुसरण करें तुझ सहित उन सब के लिए जहन्नम ही भरपूर बदला है। तू जिसको अपने आमंत्रण से फिसला सकता है फिसला ले, उन पर अपने सवार और पैदल चढ़ा ला। धन और संतान में उनके साथ साझा लगा और उनको वादे के जाल में फांस, और शैतान के वादे एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कोई प्रभुत्व प्राप्त न होगा और भरोसे के लिए तेरा रब काफी है। तुम्हारा वास्तविक रब तो वो है जो समुद्र में तुम्हारी नौका चलाता है ताकि तुम उसका अनुग्रह यानी रोजी तलाश करो। वास्तव में वो तुम्हारे हाल पर बड़ा ही मेहरबान है। जब समुद्र में तुम पर मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा दूसरे जिन जिन को तुम पुकारा करते हो वे सब गुम हो जाते हैं, मगर जब वो तुमको बचाकर सूखी जमीन पर पहुंचा देता है तो तुम उससे मुंह मोड़ जाते हो। इंसान वास्तव में बड़ा कृतघ्न है। अच्छा, तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो कि अल्लाह कभी सूखी जमीन पर ही तुमको जमीन में धंसा दे, या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे और तुम उससे बचाने वाला कोई मददगार न पाओ? और क्या तुमको इसकी शंका नहीं कि अल्लाह फिर किसी समय समुद्र में तुमको ले जाए और तुम्हारी कृतज्ञता के बदले तुम पर प्रचंड तूफानी हवा भेजकर तुम्हें डुबो दे और तुमको ऐसा कोई न मिले जो उससे तुम्हारे इस परिणाम के बारे में पूछ गछ कर सके? ये तो हमारी कृपा है कि हमने आदम की संतान को श्रेष्ठता दी और उन्हें खुशकी और तरी में सवारियां प्रदान की और उनको पाक चीजों से रोजी दी और अपने बहुत से पैदा किए हुओं पर स्पष्ट श्रेष्ठता प्रदान की। फिर ध्यान में लाओ वो दिन जबकि हम इंसान के हर गिरोह को उसके नेता के साथ बुलाएंगे। उस समय जिन लोगों को उनका कर्म पत्र सीधे हाथ में दिया गया वो अपना कारनामा पढ़ेंगे और उन पर कण भर जुल्म न होगा, और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से ज्यादा नाकाम। ऐ नबी, इन लोगों ने इस कोशिश में कोई कमी नहीं उठा रखी कि तुम्हें फितने में डालकर उस वही से फेर दें जो हमने तुम्हारी ओर भेजी हैं, ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी ओर से कोई बात घड़ो। अगर तुम ऐसा करते तो वे जरूर तुम्हें अपना दोस्त बना लेते, और दूर न था कि अगर हम तुम्हें मजबूत न रखते तो तुम उनकी ओर कुछ न कुछ झुक जाते। लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो हम तुम्हें दुनिया में भी दोहरे अजाब का मजा चखाते
और आखिरत में भी दोहरे अजाब का। फिर हमारे मुकाबले में तुम कोई मददगार न पाते। और ये लोग इस बात पर भी तुले रहे हैं कि तुम्हारे कदम इस भूभाग से उखाड़ दें और तुम्हें यहां से निकाल बाहर करें। लेकिन अगर ये ऐसा करेंगे तो तुम्हारे बाद ये खुद यहां कुछ ज्यादा देर न ठहर सकेंगे। ये हमारी निश्चित कार्य प्रणाली है जिसे उन सब रसूलों के मामले में हमने बरता है जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था, और हमारी कार्य प्रणाली में तुम कोई परिवर्तन ना पाओगे। नमाज कायम करो सूरज ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक, और फज्र के कुरान को भी आवश्यक ठहराओ, क्योंकि फज्र का कुरान साक्षात होता है। और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए उसके अतिरिक्त यानी नफल है। दूर नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें प्रशंसा योग्य स्थान पर पदासीन कर दे। और दुआ करो कि पालनहार मुझको जहां भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी ओर से एक सत्ता एवं अधिकार को मेरा सहायक बना दे। और घोषणा कर दो कि सत्य आ गया और असत्य मिट गया। असत्य तो मिटने ही वाला है। हम इस कुरान के अवतरण क्रम में वो कुछ अवतरित कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो आरोग्य और दयालुता है, मगर जालिमों के लिए घाटे के सिवा और किसी चीज में अभिवृद्धि नहीं करता। इंसान का हाल ये है कि जब हमारा उस पर कृपादान होता है तो वो ऐंठता और पीठ मोड़ लेता है, और जब तनिक मुसीबत का सामना होता है तो निराश होने लगता है। ऐ नबी, उन लोगों से कह दो कि हर एक अपने तरीके पर चल रहा है। अब ये तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधे मार्ग पर कौन है। ये लोग तुमसे रूह के विषय में पूछते हैं। कहो, ये रूह मेरे रब के आदेश से आती है, मगर तुम लोगों ने ज्ञान का थोड़ा ही भाग पाया है। और ऐ नबी, हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन लें जो हमने वही के द्वारा तुमको प्रदान किया है। फिर तुम हमारे मुकाबले में कोई हिमायती न पाओगे जो उसे वापस दिला सके। ये तो जो कुछ तुम्हें मिला है तुम्हारे रब की दयालुता से मिला है। वास्तविकता ये है कि उसका अनुग्रह तुम पर बहुत बड़ा है। कह दो कि अगर इंसान और जिन्न सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश करें तो न ला सकेंगे, चाहे वे सब एक दूसरे के सहायक ही क्यों न हों। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया, मगर ज्यादातर लोग इनकार ही पर जमे रहे, और उन्होंने कहा, हम तेरी बात न मानेंगे जब तक कि तू हमारे लिए जमीन को फाड़कर एक स्रोत प्रवाहित न कर दे, या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो और तू उसमें नहरें प्रवाहित कर दे, या तू आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे जैसा कि तेरा दावा है, या अल्लाह और फरिश्तों को साक्षात हमारे सामने ले आए, या तेरे लिए सोने का एक घर बन जाए, या तू आसमान पर चढ़ जाए और तेरे चढ़ने का भी हम विश्वास न करेंगे जब तक कि तू हमारे ऊपर एक लेख न उतार लाए जिसे हम पढ़ें। ऐ नबी, उनसे कहो, पाक है मेरा पालनहार, क्या मैं एक संदेश लाने वाले इंसान के सिवा और भी कुछ हूं? लोगों के सामने जब कभी मार्गदर्शन आया तो उसे मानने से उनको किसी चीज ने नहीं रोका सिवाय उनके इसी कथन ने कि क्या अल्लाह ने इंसान को पैगंबर बनाकर भेज दिया। उनसे कहो, अगर जमीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो हम जरूर आसमान से किसी फरिश्ते ही को उनके लिए पैगंबर बनाकर भेजते। ऐ नबी, उनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे बीच बस एक अल्लाह की गवाही काफी है
वो अपने बंदों के हाल से आगाह है और सब कुछ देख रहा है। जिसको अल्लाह मार्ग दिखाए वही मार्ग पाने वाला है, और जिसे वो गुमराही में डाल दे तो उसके सिवा ऐसे लोगों के लिए तू कोई हामी और मददगार नहीं पा सकता। उन लोगों को हम क़यामत के दिन औंधे मुंह खींच लाएंगे, अंधे, गूंगे और बहरे। उनका ठिकाना जहन्नम है। जब कभी उसकी आग धीमी होने लगेगी हम उसे और भड़का देंगे। ये बदला है उनके इस कर्म का कि उन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया और कहा, क्या जब हम सिर्फ हड्डियां और मिट्टी होकर रह जाएंगे तो नए सिरे से हमको पैदा करके उठा खड़ा किया जाएगा? क्या उनको ये न सूझा कि जिस अल्लाह ने धरती और आकाशों को पैदा किया है वो इन जैसों को पैदा करने की जरूर सामर्थ्य रखता है। उसने मौत के बाद इनके उठाए जाने के लिए एक समय निश्चित कर रखा है जिसका आना निश्चित है, मगर जालिमों को आग्रह है कि वे उसका इनकार ही करेंगे। ऐ नबी, उनसे कहो, अगर कहीं मेरे रब की दयालुता के खजाने तुम्हारे अधिकार में होते तो तुम खर्च हो जाने की आशंका से जरूर उनको रोक रखते। वास्तव में इंसान बड़ा तंग दिल है। हमने मूसा को 9 निशानियां प्रदान की थीं जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। अब ये तुम खुद बनी इस्राइल से पूछ लो कि जब मूसा उनके यहां आए तो फिरौन ने यही कहा था ना कि ऐ मूसा, मैं समझता हूं कि तू जरूर जादू का मारा हुआ एक आदमी है। मूसा ने इसके जवाब में कहा, तू खूब जानता है कि ये सूझबूझ बढ़ाने वाली निशानियां जमीन और आसमानों के रब के सिवा किसी ने नहीं उतारी हैं, और मैं समझता हूं कि ऐ फिरौन, तू जरूर ही शामत का मारा हुआ एक व्यक्ति है। आखिरकार फिरौन ने इरादा किया कि मूसा और बनी इस्राइल को जमीन से उखाड़ फेंके, मगर हमने उसको और उसके साथियों को इकट्ठा डुबो दिया। और उसके बाद बनी इस्राइल से कहा कि अब तुम जमीन में बसो, फिर जब आखिरत के वादे का समय आ पूरा होगा तो हम तुम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। इस कुरान को हमने सत्य के साथ उतारा है और सत्य ही के साथ ये उतरा है। और ए नबी, तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी काम के लिए नहीं भेजा कि जो मान ले उसे खुशखबरी दे दो और जो न माने उसे सावधान कर दो। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा है ताकि तुम ठहर ठहर कर इसे लोगों को सुनाओ, और इसे हमने अवसर अवसर से क्रमशः उतारा है। ऐ नबी, इन लोगों से कह दो कि तुम इसे मानो या न मानो। जिन लोगों को इससे पहले ज्ञान दिया गया है उन्हें जब ये सुनाया जाता है तो वे मुंह के बल सजदे में गिर जाते हैं और पुकार उठते हैं, पाक है हमारा रब, उसका वादा तो पूरा होना ही था। और वे मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं और इसे सुनकर उनकी विनम्रता और बढ़ जाती है। ऐ नबी, इनसे कहो, अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारो उसके लिए सब अच्छे ही नाम हैं। और अपनी नमाज ना बहुत ज्यादा ऊंची आवाज से पढ़ो और ना बहुत दबी आवाज से। इन दोनों के बीच औसत दर्जे का लहजा अपनाओ और कहो, प्रशंसा है उस अल्लाह के लिए जिसने ना किसी को बेटा बनाया, न कोई शासन ही में उसका साझीदार है, और न वो बेबस है कि कोई उसका हिमायती हो। और उसकी बड़ाई बयान करो, उच्च कोटि की बड़ाई, अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। प्रशंसा अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर ये किताब उतारी और इसमें कोई टेढ़ न रखी, ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को अल्लाह के कठोर अजाब से सावधान कर दे और ईमान लाकर अच्छे कर्म करने वालों को खुशखबरी दे दे
कि उनके लिए अच्छा बदला है जिसमें वे हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। इस बात का न उन्हें कोई ज्ञान है और न उनके बाप दादा को था। बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वे केवल झूठ बकते हैं। अच्छा, तो ऐ नबी, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये उस शिक्षा पर ईमान न लाए। वाकया ये है कि ये जो कुछ सरो सामान भी जमीन पर है, इसको हमने जमीन की शोभा बनाया है ताकि इन लोगों को आजमाएं कि इनमें कौन अच्छा कर्म करने वाला है। आखिरकार इस सब को हम एक चटियल मैदान बना देने वाले हैं। क्या तुम समझते हो कि गुफा और शिलालेख वाले हमारी कोई बड़ी अनोखी निशानियों में से थे? जब उन कुछ नवयुवकों ने गुफा में पनाह ली और उन्होंने कहा कि ऐ पालनहार, हमको अपनी विशेष दयालुता का पात्र बना और हमारा मामला ठीक कर दे, तो हमने उन्हें उसी गुफा में थपक कर वर्षों के लिए गहरी नींद सुला दिया। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखें उनके दो गिरोहों में से कौन अपनी ठहरने की अवधि की ठीक गणना करता है। हम उनकी वास्तविक कहानी तुम्हें सुनाते हैं। वे कुछ नवयुवक थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, और हमने उन्हें मार्गदर्शन की दृष्टि से उन्नति प्रदान की थी। हमने उनके दिल उस समय मजबूत कर दिए जब वे उठे और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हमारा रब तो बस वही है जो आसमानों और जमीन का रब है। हम उसे छोड़कर किसी दूसरे पूज्य को न पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल अनुचित बात करेंगे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, ये हमारी कौम तो जगत के स्वामी को छोड़कर दूसरे ईश बना बैठी है। ये लोग उनके पूज्य होने पर कोई स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं लाते? आखिर उस व्यक्ति से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? अब जबकि तुम उनसे और अल्लाह के अतिरिक्त उनके इष्ट पूज्यों से संबंध काट चुके हो, तो चलो अब अमुक गुफा में चलकर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी दयालुता का दामन फैलाएगा और तुम्हारे काम के लिए साधन जुटा देगा। तुम उन्हें गुफा में देखते तो तुम्हें यूं दिखाई देता कि सूरज जब निकलता है तो उनकी गुफा को छोड़कर दाहिनी ओर चढ़ जाता है, और जब डूबता है तो उनसे बचकर बाईं ओर उतर जाता है। और वे हैं कि गुफा के भीतर एक विस्तृत स्थान में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। जिसको अल्लाह मार्ग दिखाए वही मार्ग पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए तुम कोई मार्गदर्शक अभिभावक नहीं पा सकते। तुम उन्हें देखकर ये समझते हो कि वे जाग रहे हैं, हालांकि वे सो रहे थे। हम उन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते थे, और उनका कुत्ता गुफा के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते, और तुम उनको देखकर भयभीत हो जाते। और इसी अनोखे चमत्कार से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि तनिक आपस में पूछ गछ करें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरों ने कहा, शायद दिन भर या उससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वे बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना समय इस हालत में बीता। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें, और वो देखे कि सबसे अच्छा भोजन कहाँ मिलता है। वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए, और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे। ऐसा न हो कि वो किसी को हमारे यहां पर होने की सूचना दे बैठे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस पथराव करके मार ही डालेंगे, या फिर जबरदस्ती हमें अपने पंथ में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी सफल न हो सकेंगे। इस तरह हमने शहर वालों को
उनके हाल की खबर कर दी ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा सोचो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस समय वे आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन गुफा वालों के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलों पर प्रभावी थे, उन्होंने कहा, हम तो इन पर एक उपासना गृह बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वे 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वे कितने थे। कम ही लोग उनकी तादाद ठीक जानते हैं। अतः सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से वाद विवाद न करो और न उनके संबंध में किसी से कुछ पूछो। और देखो, किसी चीज के बारे में कभी ये ना कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात मुंह से निकल जाए तो तुरंत अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में सच्चाई से निकटतम बात की ओर मेरा मार्गदर्शन करेगा। और वे अपनी गुफा में 300 वर्ष रहे, और कुछ लोग अवधि की गणना में 9 वर्ष और बढ़ गए हैं। तुम कहो, अल्लाह उनके ठहरने की अवधि ज्यादा जानता है। आसमानों और जमीन की सब छिपी बातें उसी को मालूम है। क्या खूब है वो देखने वाला और सुनने वाला। जमीन और आसमान के सृष्ट प्राणी आदि की कोई खबर लेने वाला उसके सिवा नहीं, और वो अपनी सत्ता में किसी को साझीदार नहीं बनाता। ऐ नबी, तुम्हारे रब की किताब में से जो कुछ तुम पर प्रकाशना की गई है, उसे ज्यों का त्यों सुना दो। कोई उसके फरमानों को बदल देने का अधिकारी नहीं है, और अगर तुम किसी के लिए उसमें परिवर्तन करोगे तो उससे बचकर भागने के लिए कोई पनाह का ठिकाना न पाओगे। और अपने दिल को उन लोगों के साथ रहने पर संतुष्ट करो जो अपने रब की प्रसन्नता के इच्छुक बनकर सुबह और शाम उसे पुकारते हैं, और उनसे हरगिज निगाह न फेरो। क्या तुम दुनिया की शोभा को पसंद करते हो? किसी ऐसे व्यक्ति का आज्ञा पालन न करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, और जो अपनी इच्छा पर चलने और मनमानी करने में लग गया है, और जिसका कार्यकलाप असंतुलित है। स्पष्ट कह दो कि ये सत्य है तुम्हारे रब की ओर से। अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वाले जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है जिसकी लपटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं। वहां अगर वे पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनका सत्कार किया जाएगा जो तेल की तलछट जैसा होगा, और उनका मुंह भून डालेगा। बहुत ही बुरा पेय और बहुत बुरा विश्राम स्थल। रहे वे लोग जो मान लें और अच्छे काम करें, तो यकीनन हम सत्कर्मी लोगों का बदला अकारथ नहीं किया करते। उनके लिए सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वे सोने के कंगनों से आभूषित किए जाएंगे। बारीक और गाढ़े रेशमी हरित कपड़े पहनेंगे और ऊंची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठेंगे। बहुत ही अच्छा बदला और उच्च श्रेणी का ठहरने का स्थान। ऐ नबी, इनके सामने एक मिसाल पेश करो। 2 व्यक्ति थे, उनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग दिए और उनके चारों ओर खजूर के पेड़ों की बाड़ लगाई और उनके बीच खेती की जमीन रखी। दोनों बाग खूब फले फूले और फलित होने में उन्होंने तनिक सी कमी भी न छोड़ी। उन बागों के अंदर हमने एक नहर प्रवाहित कर दी और उसे खूब लाभ प्राप्त हुआ।
ये कुछ पाकर एक दिन वो अपने पड़ोसी से बात करते हुए बोला, मैं तुझसे ज्यादा धनवान हूं और तुझसे अधिक व्यक्तियों की शक्ति मुझे प्राप्त है। फिर उसने अपने बाग में प्रवेश किया और खुद अपने हक में जालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये धन कभी नष्ट हो जाएगा और मुझे आशा नहीं कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। फिर भी अगर कभी मुझे अपने रब के पास पलटाया भी गया तो जरूर इससे भी ज्यादा शानदार जगह पाऊंगा। उसके पड़ोसी ने बातचीत करते हुए उससे कहा, क्या तू कुफ्र यानी इनकार करता है उस सत्ता से जिसने तुझे मिट्टी से और फिर वीर्य से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बनाकर खड़ा किया? रहा मैं तो मेरा रब तो वही अल्लाह है और मैं उसके साथ किसी को साझीदार नहीं बनाता। और जब तू अपने बाग में प्रवेश कर रहा था तो उस समय तेरी जबान से ये क्यों ना निकला कि जो अल्लाह चाहे, बिना अल्लाह के कोई शक्ति नहीं। अगर तू मुझे धन और संतान में अपने से कम पा रहा है तो बहुत संभव है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से अच्छा प्रदान करे और तेरे बाग पर आसमान से कोई आफत भेज दे जिससे वो साफ मैदान बनकर रह जाए या उसका पानी जमीन में उतर जाए और फिर तू उसे किसी तरह न निकाल सके। आखिरकार हुआ ये कि उसका सारा फल नष्ट हो गया और वो अपने अंगूरों के बाग को टट्टियों पर उल्टा पड़ा देखकर अपनी लगाई हुई लागत पर हाथ मलता रह गया और कहने लगा कि क्या ही अच्छा होता मैंने अपने रब के साथ किसी को साझी न ठहराया होता। न हुआ अल्लाह को छोड़कर उसके पास कोई जत्था कि उसकी मदद करता और न कर सका वो आप ही उस आफत का मुकाबला। उस समय मालूम हुआ कि काम बनाने का सारा अधिकार परम सत्य अल्लाह ही के लिए है। इनाम वही अच्छा है जो वो प्रदान करे और परिणाम वही अच्छा है जो वो दिखाए। और ए नबी, इन्हें दुनिया की जिंदगी की वास्तविकता इस मिसाल से समझाओ कि आज हमने आसमान से पानी बरसा दिया तो जमीन की पौध खूब घनी हो गई और कल वही वनस्पति भुस बनकर रह गई जिसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह को हर चीज पर प्रभुत्व प्राप्त है। ये धन और ये संतान सिर्फ दुनिया की जिंदगी की एक क्षणिक शोभा है। असल में बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के यहां परिणाम की दृष्टि से उत्तम हैं और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें जोड़ी जा सकती हैं। चिंता उस दिन की होनी चाहिए जबकि हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को बिल्कुल नंगी पाओगे और हम सारे इंसानों को इस तरह घेर कर इकट्ठा करेंगे कि अगले पिछलों में से एक भी न छूटेगा और सब के सब तुम्हारे रब के सामने पंक्तियों में पेश किए जाएंगे। लो देख लो, आ गए ना तुम हमारे पास उसी प्रकार जैसा हमने तुमको पहली बार पैदा किया था। तुमने तो ये समझा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का समय निश्चित ही नहीं किया है और कर्म पत्र सामने रख दिया जाएगा। उस समय तुम देखोगे कि अपराधी लोग अपनी जिंदगी की किताब में अंकित बातों से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय हमारा दुर्भाग्य, ये कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी नहीं रही जो इसमें अंकित न हो गई हो। जो जो कुछ उन्होंने किया था वो सब अपने सामने मौजूद पाएंगे और तेरा रब किसी पर तनिक जुल्म न करेगा। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया। वो जिन्नों में से था इसलिए अपने रब के आदेश का उल्लंघन किया। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसको और उसकी संतति को अपना संरक्षक बनाते हो, हालांकि वे तुम्हारे शत्रु हैं। बड़ा ही बुरा विकल्प है जिसे जालिम लोग अपना रहे हैं। मैंने आसमान और जमीन पैदा करते समय उनको नहीं बुलाया था
और न खुद उनको बनाने में उन्हें शरीक किया था। मेरा काम ये नहीं है कि गुमराह करने वालों को अपना सहायक बनाया करूं। फिर क्या करेंगे ये लोग उस दिन जबकि इनका रब इनसे कहेगा कि पुकारो अब उन हस्तियों को जिन्हें तुम मेरा साझीदार समझ बैठे थे। ये उनको पुकारेंगे मगर वे इनकी सहायता को न आएंगे और हम इनके बीच एक ही विनाश का सामूहिक गढ़ा तैयार कर देंगे। सारे अपराधी उस दिन आग देखेंगे और समझ लेंगे कि अब उन्हें उसमें गिरना है और वे उससे बचने के लिए कोई पनाह का ठिकाना न पाएंगे। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू सिद्ध हुआ है। उनके सामने जब मार्गदर्शन आया तो उसे मानने और अपने रब के सामने माफी चाहने से आखिर उनको किस चीज ने रोक दिया? इसके सिवा और कुछ नहीं कि वे इंतजार में हैं कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, या ये कि वे अजाब को सामने आते देख लें। रसूलों को हम इस काम के सिवा किसी और उद्देश्य के लिए नहीं भेजते कि वे शुभ सूचना और चेतावनी देने का काम कर दें, मगर अधर्मियों का हाल ये है कि वे असत्य के हथियार लेकर सत्य को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने मेरी आयतों को और उन चेतावनियों को जो उन्हें दी गईं मजाक बना लिया है। और उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम और कौन है जिसे उसके रब की आयतें सुनाकर नसीहत की जाए और वो उनसे मुंह फेरे और उस बुरे परिणाम को भूल जाए जिसका सामान उसने अपने लिए खुद अपने हाथों किया है। जिन लोगों ने ये नीति अपनाई है उनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दिए हैं जो उन्हें कुरान की बात नहीं समझने देते और उनके कानों में हमने बोझ पैदा कर दिया है। तुम उन्हें मार की ओर कितना ही बुलाओ, वे इस हालत में कभी मार्ग ना पाएंगे। तेरा रब बड़ा माफ करने वाला और दयावान है। वो इनकी करतूतों पर इन्हें पकड़ना चाहता तो जल्दी ही अजाब भेज देता, मगर इनके लिए वादे का एक समय निश्चित है और उससे बचकर भाग निकलने का ये कोई मार्ग न पाएंगे। ये अजाब की लपेट में आने वाली बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद हैं। उन्होंने जब जुल्म किया तो हमने उन्हें तबाह कर दिया और उनमें से हर एक के विनाश के लिए हमने समय निश्चित कर रखा था। तनिक इनको वो घटना सुनाओ जो मूसा के साथ घटी थी, जबकि मूसा ने अपने सेवक से कहा था कि मैं अपनी यात्रा समाप्त न करूंगा जब तक कि दोनों दरियाओं के संगम पर न पहुंच जाऊं, नहीं तो मैं एक लंबे समय तक चलता ही रहूंगा। तो जब वे उनके संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए और वो निकलकर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कि कोई सुरंग लगी हो। आगे जाकर मूसा ने अपने सेवक से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, आज की यात्रा में तो हम बुरी तरह थक गए हैं। सेवक ने कहा, आपने देखा ये क्या हुआ? जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे उस समय मुझे मछली का ध्यान न रहा और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं उसके बारे में आपसे बताना भूल गया। मछली तो अजीब ढंग से निकलकर दरिया में चली गई। मूसा ने कहा, इसी की तो हमें तलाश थी। अतएव वे दोनों अपने पदचिन्हों पर फिर वापस हुए और वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी दयालुता प्रदान की थी और अपनी ओर से एक विशेष ज्ञान प्रदान किया था। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे भी उस ज्ञान की शिक्षा दें जो आपको सिखाया गया है? उसने जवाब दिया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज की आपको खबर ना हो आखिर आप उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं? मूसा ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी न करूंगा।
उसने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात न पूछें जब तक मैं खुद उसको आपसे बयान न करूं। अब वे दोनों चले, यहां तक कि वे एक नौका में सवार हो गए तो उस व्यक्ति ने नौका में शिगाफ यानी दरार डाल दिया। मूसा ने कहा, आपने इसमें शिगाफ डाल दिया ताकि सब नौका वालों को डुबो दें? ये तो आपने एक सख्त हरकत कर डाली। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा न था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने कहा, भूल चूक पर मुझे ना पकड़िए, मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम न लें। अब वे दोनों चले, यहां तक कि उनको एक लड़का मिला और उस व्यक्ति ने उसको मार डाला। मूसा ने कहा, आपने एक निर्दोष की जान ले ली, हालांकि उसने किसी की हत्या न की थी। ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया।